वेलकम टू लर्निस्ट मीडिया मार्केटिंग। माई सेल्फ आमिर रशीद। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर किसी ब्रांड की एड पे क्लिक करते हैं, ठीक है, क्लिक करने के बाद आप उसकी वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं। वेबसाइट पे जाके आप ऐड टू कार्ट करते हैं, बाय करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, आपने किसी ब्रांड की एड को फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप वेबसाइट पे गए या नहीं गए, ठीक है, आप दोबारा देखेंगे कि सेम डे या नेक्स्ट डे आपको उसी कंपनी के ब्रांड की सेम ऐड दिखाई देगी अगर आपने बाय नहीं किया। ठीक है, अगर आप उसकी वेबसाइट के ऊपर गए हैं, ऐड टू कार्ट किया है और बाय नहीं किया, तो आपको हो सकता है सेम ऐड दोबारा दिखाई दे। ठीक है, अगर आपने बाय कर लिया है तो आपको उसी कंपनी की किसी और प्रोडक्ट की ऐड दोबारा दिखाई देगी। यानी कि फिर ब्रांड आपका पीछा करता है कि उसने, यानी कि आपने उस ब्रांड की ऐड पे क्लिक कर लिया है, अब वो आपको अपनी ऐड बार बार दिखाएगा। ठीक है, इसे हम मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी में कहते हैं रीटारगेटिंग करना। यानी कि रीटारगेटिंग करना, उन लोगों को ऐड दिखाना जो कि मेरे ब्रांड से पहले वाकिफ हैं, जो कि जिन्होंने मेरे ब्रांड के साथ पहले इंटरेक्शन किया है। ये फीचर सिर्फ डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में अवेलेबल होता है, ट्रेडिशनल मीडिया मार्केटिंग में ये फीचर अवेलेबल नहीं होता। बहुत ही पावरफुल फीचर होता है। यानी कि मैं छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। दो तरह की चीजें होती है, जैसे कि मैं अपनी मल्टीपल वीडियोज में बता चुका हूं। मेरी काफी वीडियोज ऑडियंस से रिलेटेड होती है। ऑडियंस होती है, एक होती है प्रोस्पेक्टिंग करना। टोफू फनल में देखे ना, टोफू होता है, टोफू, मोफू, बोफू। टॉप ऑफ फनल जिस वक्त हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, उन लोगों को अपनी ऐड दिखाते हैं जो हमारी ऐड से अवेयर नहीं है। मैंने बजट लगाया, मेरा मेरी लोगों ने, मेरे कोई तकरीबन 5 लाख लोगों ने मेरा ऐड देखा। उन 5 लाख में से 5,000 लोग मेरे वेबसाइट के ऊपर आए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं ऐड बनाऊंगा उन लोगों के लिए जो मेरे वेबसाइट के ऊपर आ गए। ठीक है, यानी कि मेरे साथ इंटरेक्शन किया, उनको कुछ इंटरेस्ट होगा मेरे ब्रांड के बारे में ना, तो अब मैं अपना पैसा किन पे लगाऊंगा, ज्यादा उन लोगों के ऊपर जो मेरे ब्रांड से वाकिफ हैं, जिन्होंने इंटरेक्ट करके मेरे ब्रांड के ऊपर आए हैं लेकिन अभी तक उन्होंने बाय नहीं किया। ठीक है, इससे ऐसी ऑडियंस बनाने को हम कहते हैं रीटारगेटिंग की ऑडियंस बनाना, और इसे कहते हैं मोफू, फनल में मोफू। ठीक है, मिडल ऑफ फनल। ठीक है, मिडल ऑफ फनल को हम मोफू कहते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कस्टम ऑडियंस, वो ऑडियंस जो आपके ब्रांड के साथ इंटरेक्शन कर चुकी है, उस तरह की ऑडियंस आप किस तरह क्रिएट करते हैं। रीटारगेटिंग की कैंपेन क्रिएट करने के लिए बहुत ही पावरफुल फीचर होता है। अगर आप ये वाली फीचर यूज नहीं करते हैं तो आप अपने क्लाइंट का पैसा जाया करते हैं। और आई एम नॉट सेइंग कि आपने टोफू यानी कि प्रोस्पेक्टिंग, डिटेल्ड टारगेटिंग के लिए ऐड नहीं चलानी, वो भी आपने ऐड चलाई रखनी है, क्योंकि वो ऐड चलती रहेगी तो नीचे लोग आपके वेबसाइट के ऊपर आते रहेंगे और आप उसका फनल, उसका भी एक पूल होगा ना। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ रीटारगेटिंग की ऐड चलाई रखनी है। ठीक है, रीटारगेटिंग के लिए कुछ लोग तो आएंगे ना पीछे से, कि बार बार आपके पूल में आएंगे और आप उन्हीं लोगों को दोबारा रीटारगेट करते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपने मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी कैसे क्रिएट करनी होती है कि आपने रीटारगेटिंग के लिए कितने पैसे लगाने हैं, आपने प्रोस्पेक्टिंग के लिए कितने पैसे लगाने हैं और आपने लुक लाइक ऑडियंस के लिए किस तरह पैसे लगाने हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड वीडियो भी मेरे चैनल के ऊपर पहले अवेलेबल है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस वहां से रेफर कर सकते हैं। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता तो ये चैनल उसको भी रेफर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल तो सब्सक्राइब कर लें यार। तो चलिए अभी अपने सिस्टम में जाके आपको दिखाता हूं कि आप कस्टम ऑडियंस रीटारगेटिंग के लिए किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है सेव्ड ऑडियंस, एक है कस्टम ऑडियंस और एक होती है लुक अलाइक ऑडियंस। ठीक है, सेव्ड ऑडियंस क्या होती है? सेव्ड ऑडियंस होती है कि जब आपने अपना प्रोडक्ट या सर्विस का मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना हो, यानी कि ऐसे लोगों तक पहुंचाना हो जो अभी आपके प्रोडक्ट या सर्विस को नहीं जानते। ठीक है, सेव्ड ऑडियंस कौन सी ऑडियंस होती है? जो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को नहीं जानते, उसे कहते हैं सेव्ड ऑडियंस। अभी मैं नीचे जाके आपको दिखाता हूं, मजीद इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। कस्टम ऑडियंस क्या होती है? कस्टम ऑडियंस वो लोग होते हैं, फेसबुक की डेफिनेशन के अंदर कस्टम ऑडियंस वो लोग होते हैं जो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं, ये आपकी प्रोडक्ट या सर्विस से अवेयर हो चुके हैं। ठीक है, और लुक लाइक ऑडियंस क्या होती है? ये भी आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को नहीं जानते, लेकिन ये एक तरह की ऑडियंस क्रिएट होती है जो कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को जानते हैं। उसी तरह की आप फेसबुक से कहते हैं एक ऑडियंस क्रिएट करके दो, तो ये उसी तरह की ऑडियंस क्रिएट हो जाती है जो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को जानते हैं। ठीक है, ये
लाइक ये फीचर्स में, इंटरेस्ट में, बिहेवियर में इसी तरह की ऑडियंस होगी जो आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विस को जानते हैं, लेकिन ये आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विस को जानते नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज आपने जहन में रखनी है। अब मैं आपको बता दूं, सेव्ड ऑडियंस अक्सर जब आप कैंपेन क्रिएट करते हैं फेसबुक के ऊपर, जो आप डिटेल्ड टारगेटिंग करते हैं, ठीक है, जब आप डिटेल्ड टारगेटिंग करते हैं डेमोग्राफिक इंटरेस्ट या बिहेवियर के ऊपर, तो वो हम बनाते हैं सेव्ड ऑडियंस। और ये वो लोग होते हैं जो आपकी प्रोडक्ट सर्विस को नहीं जानते, और इस ऑडियंस को हम कहते हैं कोल्ड ऑडियंस, क्योंकि ये आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस से नहीं जानते। आप फॉर एग्जांपल आपने किड्स गारमेंट्स बेचने हैं, किड्स टॉयज बेचने हैं, तो इंटरेस्ट क्या रखेंगे आप वुमन रखेंगे जो कि बच्चों की शॉपिंग करते हैं, या आप वुमन डेमोग्राफिक के ऊपर लेके चलेंगे। या मैं बहुत ज़्यादा जो मैं एग्जांपल कोट करता हूँ लेडीज़ गारमेंट्स की, फॉर एग्जांपल लेडीज़ गारमेंट्स आप बेच रहे हैं, तो आपने इंटरेस्ट के ऊपर या डेमोग्राफिक के ऊपर चलाना है तो क्या करेंगे, लेडीज ड्रेस के ऊपर चलाएंगे इंटरेस्ट, ठीक है, या डेमोग्राफिक में आप वुमेन डाल देंगे, एज आप उनकी स्पेसिफाई कर देंगे। ये वो लोग होते हैं डिटेल टारगेटिंग में जो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को नहीं जानते, इसी वजह से इन्हें कहते हैं कोल्ड ऑडियंस। ठीक है, और ये होती है टोफू, टॉप ऑफ फनल। फनल मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ, फनल क्या होती है। फनल लाइक, एक मिनट मैं अभी आपको इसका देख के बताता हूँ। फनल ये आपकी एक फनल स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, सबसे ऊपर जो होता है, ये जो आप इस तरह की टारगेटिंग करते हैं, ये वाली जब आप टारगेटिंग करते हैं, सॉरी, ये डिटेल्ड टारगेटिंग करते हैं डेमोग्राफिक इंटरेस्ट या बिहेवियर के ऊपर, तो आप क्या चलाते हैं, प्रोस्पेक्टिंग की एड चलाते हैं। ये सेल्स फनल में से हम कहते हैं टोफू। ठीक है, टॉप ऑफ फनल, यानी कि ये वो लोग होते हैं जो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को नहीं जानते। ये लोग तादाद में ज्यादा होते हैं, और फिर आस्ता आस्ता ये फनल नीचे की तरफ आता है। ठीक है, ये हमने बना लिया, और ये प्रोडक्ट एंड सर्विस से अवेयर नहीं होते। ठीक है, अब क्या होता है कि जब आपके लोग यहाँ से आपके फेसबुक पेज के ऊपर आते हैं, अगर आपने फेसबुक के ऊपर ऐड चलाया है, तो फेसबुक के ऊपर पोस्ट के ऊपर एंगेज किया, या उन्होंने फेसबुक के को वीडियो देखी, या फेसबुक के पेज को लाइक किया, फॉलो किया। इसी तरह अगर इंस्टाग्राम के ऊपर आपने ऐड चलाया तो इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट को एंगेज किया, कोई कमेंट दिया, शेयर किया, लाइक किया। ठीक है, या यूट्यूब के ऊपर आपने चलाया है तो यूट्यूब की वीडियो को उन्होंने देखा, या उन्होंने वो कस्टमर जो यहाँ पे जिनको आपने यहाँ पे ऐड दिखाया, यानी कि कोई 10,000 लोगों को आपने ऐड दिखाया और कोई 5,000 लोग यहाँ पे आ गए। ठीक है, उनमें से कुछ लोग आपके वेबसाइट के ऊपर चले गए। तो ये क्या है, जब आप फेसबुक के ऊपर इंटरेक्ट करेंगे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वेबसाइट के ऊपर आपकी आएंगे, तो ये आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विस को जान चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कस्टम ऑडियंस। अब कस्टम ऑडियंस बनानी होती है। ठीक है, ये आपको बनी बनाई नहीं मिलती, ये फनल का दूसरा हिस्सा होता है, और ये इसे कहते हैं मिडल ऑफ फनल या बॉटम ऑफ फनल। दोनों की दोनों कौन सी है, ये कस्टम ऑडियंस बनाते हैं। इस दोनों स्टेजेस पे कस्टम ऑडियंस क्रिएट करते हैं। कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। ये सबसे पहले आपने जहन में रखना है, कस्टम ऑडियंस कौन सी होती है, वो लोग जो कि फनल के ऊपर वाले हिस्से से आए और नीचे आके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, वेबसाइट के ऊपर आगे, यानी कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को जानते हैं, ये वो लोग हैं। ठीक है, अब इन लोगों की ऑडियंस क्रिएट करनी होती है ताकि हम इन लोगों को अपना ऐड दिखा सकें, और ये सबसे सॉलिड होता है। ठीक है, अब एक आपने कैंपेन चलाई प्रोस्पेक्टिंग की। ठीक है, अब जब आपने कैंपेन चला दी, अब अगली कैंपेन आप क्या करेंगे, एक तो आपको मैं बाद में समझाऊंगा कि फनल स्ट्रेटेजी के ऊपर आपने एक कैंपेन आपकी तकरीबन हर वक्त चलती रहती है प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर, यानी कि लोग आ रहे होते हैं, मुसलसल लोग आ रहे होते हैं और यहाँ से फनल होके नीचे आ रहे होते हैं। ठीक है, और एक कैंपेन आप चलाते हैं उन लोगों के जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं, वेबसाइट विजिटर होते हैं। ठीक है, यहाँ आप उनकी भी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं जो आपकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये आप ऑडियंस, मल्टीपल ऑडियंस क्रिएट करते हैं, और फिर आप इनको भी ऐड दिखाते हैं। ठीक है, और ताकि ये चांसेस, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हाई होती है कि ये आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोक्योर करे, क्योंकि ये अब आपकी प्रोडक्ट को जान चुके हैं। ठीक है, और एक नीचे आता है थर्ड लेवल पे, इसे कहते हैं बोफू। ये भी वो लोग होते हैं जो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को जान चुके हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो कि फनल के बिल्कुल नीचे, ई कॉमर्स में हम इसे कहते हैं ऐड टू कार्ट, जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया लेकिन पेमेंट नहीं की, चेकआउट नहीं किया। हम उनकी भी एक ऑडियंस बना के उनको अपना प्रोडक्ट या सर्विस का दोबारा ऐड दिखा सकते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं रीटारगेटिंग करना। रीटारगेटिंग करने के लिए क्या जरूरी है, आपको कस्टम ऑडियंस बनानी पड़ती है। ठीक है, रीटारगेटिंग के लिए क्या जरूरी है, कस्टम ऑडियंस बनानी पड़ती है। और कस्टम ऑडियंस क्या होते हैं, वो लोग जो कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस से इनके बारे में इंफॉर्मेशन ले चुके हैं। और ये कैसे बनती है, आपकी वेबसाइट के ऊपर
वेबसाइट को आपने सबसे पहले फेसबुक के साथ लिंक करना होता है पिक्सल के जरिए, ठीक है। अब इन सब के ऊपर डिटेल में वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है। ये तो मैं उसको 2024 से रिलेटेड रिकैप कर रहा हूँ। कैसे आपने डिटेल डेमोग्राफी करनी है, कितने सेट होने चाहिए, एक के अंदर कितने इंटरेस्ट होने चाहिए, मल्टीपल इंटरेस्ट भी आपने ऐड नहीं करने, इंटरेस्ट भी रिलेटेड आपने ऐड करने हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। अब आपने वेबसाइट के ऊपर ऑडियंस कैसे क्रिएट करनी है, सबसे पहले आपने पिक्सल लगाना है। इसी तरह आपने आपकी अगर कोई कस्टमर लिस्ट है, आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में या कुछ भी है, अगर आपके पास कस्टमर की लिस्ट है, उनका ईमेल, नाम, मोबाइल नंबर, इस तरह की डिटेल है, तो आप वो कस्टमर की लिस्ट भी अपने फेसबुक के ऊपर अपलोड कर सकते हैं और वहां से भी आप एक कस्टमर ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है योर सोर्सेज और एक होता है मेटा सोर्सेज। योर सोर्सेज यानी कि वेबसाइट आपकी होती है, वो फेसबुक की तो नहीं है, कस्टमर लिस्ट आपकी है, और अगर मोबाइल ऐप के ऊपर डेटा आपने क्रिएट करने है तो वो आपकी है। मेटा सोर्सेज में फेसबुक के ऊपर अगर आपने वीडियो ऐड चलाई है तो वो फेसबुक के सोर्सेज से चल रहा है, ठीक है। इंस्टाग्राम, फेसबुक इवेंट्स, लीड फॉर्म, इंस्टेंट एक्सपीरियंस, इनकी बेसिस पे भी, ये मेटा सोर्सेज की बेसिस पे भी आप कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। मैं अभी आपको जाके दिखाता हूँ। और ये क्या होती है, इसको हम कहते हैं वार्म ऑडियंस, ठीक है। इस ऑडियंस को, सेव्ड ऑडियंस को कहते हैं कोल्ड ऑडियंस, और इसको हम क्या कहते हैं, वार्म ऑडियंस। और ये बोफू और मोफू होता है, बॉटम ऑफ फनल और मिडल ऑफ फनल होता है, ठीक है। इनकी बेसिस पे जो कस्टम ऑडियंस आपने बना ली, यानी कि आपकी वेबसाइट के ऊपर लोग आए, उन्होंने बाय किया, उन्होंने, अक्सर लुक लाइक ऑडियंस उन्हीं की बनाते हैं। वेबसाइट के ऊपर लोग आए, लोगों ने जिन्होंने बाय किया, उसी तरह के हम कहते हैं कि यार ये 5,000 वो लोग हैं जिन्होंने वेबसाइट के ऊपर बाय किया। फेसबुक से कहते हैं कि इसी तरह की इंटरेस्ट वाले, बिहेवियर वाले, डेमोग्राफिक वाले ऑडियंस क्रिएट कर दो। तो लुक लाइक ऑडियंस फेसबुक एक क्रिएट कर देता है और फिर आप उनको अपनी ऐड दिखाते हैं। अगेन फिर एक ऑप्शन है कि आप यहाँ पे अपनी ऐड दोबारा एक शुरू कर लेते हैं। एक ऑप्शन है कि जो यहाँ पे लाइक आपकी ऑडियंस का एक सेट बन चुका है, फेसबुक के पास आ चुका है, आप फेसबुक उस फीचर्स के ऊपर आपको एक लुक लाइक ऑडियंस बना देते हैं, ठीक है। लुक लाइक ऑडियंस भी कोल्ड ऑडियंस की तरह होती है, क्योंकि ये अभी आपके प्रोडक्ट सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन तो नहीं रखते ना, ये सिर्फ आपके जो बायर है उस तरह की फीचर्स, उस तरह की करेक्टरिस्टिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफी रखते हैं, लेकिन ये अभी आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रखते हैं, ठीक है। और ये भी टॉप ऑफ फनल होते हैं, और ये आपकी प्रोडक्ट या सर्विस से अवेयर नहीं होते, ठीक है। लुक लाइक ऑडियंस से रिलेटेड अभी मैंने रिसेंटली एक दो दिनों पहले एक काफी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो को अपलोड किया, आप एक बार उसको भी रेफर कर लीजिएगा कि लुक लाइक ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं। तो चले मैं आपको अभी अपने डैशबोर्ड में जाके दिखाता हूं कि आपने कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट करनी है और आपको सेव्ड ऑडियंस कहां पे नजर आती है, ठीक है। मैं अभी आपको अपने डैशबोर्ड में, ये आपका डैशबोर्ड है नंबर 1, ये मेरा पर्सनल डैशबोर्ड है। अगर आपने अपना चलाना होगा तो आपने अपने बिजनेस पोर्टफोलियो से लेकर चलनी होती है, कैंपेन चलानी है, ठीक है। मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। आपने ऑडियंस क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, ऑडियंसेस में जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, चले मैं आपको पहले बना देता हूँ फिर दिखाता हूँ। आपने ऑडियंसेस के ऊपर आए, ऑडियंसेस के ऊपर आने के बाद आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देगा। अगर आपका बिल्कुल कोई ऑडियंस क्रिएट नहीं की, कस्टम ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस, सेव्ड ऑडियंस, जब आप ये मल्टीपल ऑडियंस क्रिएट, कस्टम ऑडियंस की डेफिनेशन लुक लाइक की मैंने बता दी है, सेव्ड ऑडियंस की भी मैंने बता दी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं। कस्टम ऑडियंस में क्या है कि वो लोग जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आए, या कस्टमर लिस्ट जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था, वेबसाइट, कस्टमर लिस्ट और मोबाइल ऐप, ठीक है। और भी ऑप्शन होती है कैटलॉग और ऑफलाइन एक्टिविटी, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होती है, आप, एक होता है वेबसाइट और कस्टमर लिस्ट, और अगर आप ऐप से रिलेटेड है तो आप ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी जो मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, क्योंकि ये डायनामिक होती है, कस्टमर लिस्ट डायनामिक नहीं होती। वो क्यों नहीं होती? फॉर एग्जांपल आपने 5,000 लोगों का डेटा अपलोड किया तो वो 5,000 लोग ही रहेंगे, वो एग्जॉस्टिव लिस्ट है, ठीक है। जबकि वेबसाइट के ऊपर लोग आ रहे हैं, वो मसलसल अपग्रेड हो रहा है डेटा उसका, तो इस वजह से इसको कहते हैं डायनामिक, ठीक है। हमने वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया, अभी मैं वेबसाइट से रिलेटेड योर सोर्सेज वाली एक बनाऊंगा। सबसे पहले तो आपने इसका पिक्सल को इंटीग्रेट कर लेना, ठीक है। अब ये मेरा पिक्सल मांग रहा है तो ये अभी मैं इसको वैसे ही दे देता हूँ। अभी मैंने फॉर एग्जांपल ये आपका जो पिक्सल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये आपको बता देगा कि जो भी आपका सोर्स है ये पिक्सल यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपने ऑल वेबसाइट विजिटर, ठीक है, तमाम लोग जो आपकी वेबसाइट पे आए हैं, और ये लास्ट 6 मंथ तक हो सकता है, 180 डेज तक, ठीक है। 181 डेज भी नहीं होगा, ये 180 डेज तक आपका डेटे को जो वेबसाइट के ऊपर आए हैं उसकी डेटे के आप बना सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि 180 डेज का ही मैं बना लेता हूँ, ठीक है। और नीचे आपने ऑडियंस का नाम रख लेना है वेबसाइट विजिटर्स, वेबसाइट विजिटर्स 180 डेज, ठीक है। अब आपने
और ये वो लोग हैं जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आए हैं। ये आपने ऑडियंस क्रिएट कर देनी है। और अब आपके पास अब आप एक नई कैंपेन क्रिएट करते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि वो लोग जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आए हैं, उनको आप दोबारा ऐड दिखाएं। आप नई ऐड ये वाली भी बना रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं, आप उनको भी अपना ऐड दोबारा दिखाना चाह रहे हैं। उनके लिए कोई डिस्काउंट ले आते हैं, उनके लिए कोई लाइक फ्री डिलीवरी के ऑप्शन ले आते हैं। तो उन लोगों को ऐड दिखाने के लिए आप क्या करते हैं, आप इस तरह ऑडियंस क्रिएट करते हैं, ऑल वेबसाइट विजिटर। लेकिन आपने क्या करना होता है, एक्सक्लूड कर देते हैं वो लोग जिन्होंने बाय कर लिया। ठीक है, इंक्लूड मोर पीपल और एक्सक्लूड, ये दोनों अभी मैं आपको बताता हूँ। हम अभी क्या करेंगे, एक्सक्लूड जो ज्यादा यूज होता है, जो मैं ज्यादा यूज करता हूँ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, आप इससे लिखेंगे एक्सक्लूड पीपल। एक्सक्लूड पीपल में क्या करेंगे, आप ऑल वेबसाइट विजिटर नहीं, आप लिखेंगे पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस। और जो आपका वेब पेज, जब आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चेकआउट का पेज होता है, वो होता है बैकस्लैश थैंक यू के साथ। ठीक है, तो ये आप जब लिख देंगे तो इसका मतलब है वो लोग जिन्होंने वन अब इसका मतलब क्या है, वो लोग जो कि 180 डेज में आपकी वेबसाइट के ऊपर आए। ये बाय डिफॉल्ट वेबसाइट के साथ पिक्सल के साथ, जब आप यहाँ पे पिक्सल लगा देंगे तो आपका डेटा कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपकी वेबसाइट के ऊपर आए 180 डेज में और उन्होंने बाय कर लिया। ठीक है, तो ये कौन से लोग हो जाएंगे, नॉन बायर। यानी कि वो लोग जो 180 डेज में तो आए, लेकिन उन्होंने बाय नहीं किया, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया उन लोगों को जिन्होंने बाय कर लिया। कंटेन्स थैंक यू। ठीक है, पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक पे हमने क्या किया है, हमने एक्सक्लूड कर दिया है उन लोगों को जिन्होंने थैंक यू के पेज पे गए, यानी कि जिन्होंने बाय कर लिया। एक्सक्लूड कर लिया टोटल में से, तो क्या कौन से लोग रह गए, जो 180 डेज में आपकी वेबसाइट के ऊपर आए लेकिन उन्होंने नॉन बायर, लेकिन उन्होंने बाय नहीं किया। तो इस तरह की आप एक ऑडियंस क्रिएट कर लेंगे। मैंने ये ऑडियंस क्रिएट कर ली। ठीक है, अब ये ऑडियंस कहाँ पे दिखाई देगी, मुझे ये यहाँ पे आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑडियंस में कहाँ पे दिखाई देगी। मैं यहाँ पे कैंपेन में गया, कैंपेन पे जाने के बाद एक कैंपेन डमी कैंपेन क्रिएट कर लेते हैं। अवेयरनेस आ गया, कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद हम डायरेक्ट, अभी मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपने कैंपेन कैसे क्रिएट करनी है, काफ़ी वीडियोस में पहले भी अपलोड कर चुका हूँ। ये कैंपेन पे आपने बजट कैसे लगाना है, एडवांटेज कैंपेन बजट होना चाहिए, या आपका ऑफ होना चाहिए या ऑन होना चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, इससे रिलेटेड मैं बेशुमार वीडियोस काफ़ी डिटेल में मैं बना चुका हूँ। आप वो वीडियोस को रेफर ज़रूर कीजिएगा। ये कैंपेन है, ये ऑडियंस है, ये ऐड है। ठीक है, हम ऑडियंस के ऊपर आएंगे जहाँ पे आप प्लेसमेंट भी सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपने जो आपका फेसबुक पेज जिसके ऊपर आपने लेके चलना है, वो वाला आपने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे नीचे सीधा। अब यहाँ पे भी आपके पास डेली बजट है, लाइफ टाइम बजट है, बजट स्केजुअलिंग है, एड स्केजुअलिंग है। हर एक फीचर को मैं बहुत डिटेल्ड में अपने चैनल पे पहले ही वीडियोस में अब बयान कर चुका हूँ। आप वो एक बार ज़रूर रेफर कीजिएगा। प्लेसमेंट कैसे आपने करनी होती है, ठीक है, कौन कौन सी ऑप्शंस लेनी है, अगर आपने फीड पे जाना है तो कैसे जाना है, स्टोरी पे जाना है तो कैसे जाना है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ ऑडियंस से रिलेटेड। ठीक है, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन पे जाएंगे, यूज ओरिजिनल ऑडियंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। अब ये आ गया हमारे पास सेव्ड ऑडियंस। अगर आपने बनाया है तो सेव्ड ऑडियंस पे आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने सेव्ड ऑडियंस, अभी हमने कौन सी क्रिएट की है, कस्टम ऑडियंस। ये कस्टम ऑडियंस है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे कस्टम, ये देखें कस्टम ऑडियंस पे क्लिक किया तो मैंने अभी बनाया ना वेब विजिटर 180 डेज नॉन बाय, तो मैंने ये क्लिक कर दिया। ठीक है, जब आप कस्टम ऑडियंस क्लिक करते हैं तो आपने नीचे ये वाली को डिफाइन नहीं करना, आप बेशक सिर्फ लोकेशन डिफाइन कर दें, बाकी एज जेंडर और डिटेल्ड, स्पेसिफिकली डिटेल्ड डेमोग्राफिक को आपने नहीं करना, क्योंकि आपने ऑडियंस को ऊपर डिफाइन कर दिया कि वो लोग जो 180 डेज में आए हैं और उन्होंने बाय नहीं किया, मेरी ऐड उनको दिखाओ। अब उनका इंटरेस्ट कुछ भी है, कोई भी जेंडर है, कोई भी एज है, अब आपकी ऐड उनको दिखाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जब आप इनको ऐड दिखाएंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि 180 डेज में आपकी वेबसाइट के ऊपर आए हैं, 180 डेज में वेबसाइट के ऊपर आए हैं लेकिन बाय नहीं किया। ठीक है, तो आप इनको कुछ इंसेंटिव दे देंगे। आप यहाँ पे जब कैप्शन लिखेंगे, डिजाइन बनाएंगे तो आपके डिजाइन के ऊपर लिख देंगे फ्री डिलीवरी, कोई डिस्काउंट दे दिया, लाइक कोई भी इस तरह की चीज दे दी, कोई इंसेंटिवाइज कर दिया, ताकि वो उनको एक इंसेंटिव मिले बाय करने का आपसे, और प्रोबेबिलिटी हाई हो कि आपसे वो बाय करें। ठीक है, एक ये आ गया कि आपने आपको ऑडियंस कहाँ दिखाई देगी। ठीक है, आपको ऑडियंस के अंदर जाके ऑडियंस दिखाई देगी वेबसाइट की। इसी तरह मैं आपको मजीद ऑडियंस बनाना सिखाता हूँ। ऑडियंस के अंदर ये, क्योंकि सबसे, मैं बार बार कह रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपने विन करना है तो आपको
ऑडियंस का पता होना चाहिए कि आपने किस किस तरह ऑडियंस क्रिएट करनी है, ठीक है। ये हमने किसकी ऑडियंस क्रिएट की, वो लोग जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आए 180 डेज में और उन्होंने बाय नहीं किया। एक और मैं करता हूँ कस्टम ऑडियंस, वेबसाइट के ऊपर ही करता हूँ, ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही वेबसाइट होती है। वेबसाइट के ऊपर गया, मेरे पास आ गया ये वो लोग जो कि स्पेसिफिक पेज पे विजिट किए, यानी कि मेरे पास 180 डेज में जिन्होंने बाय कर लिया। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा थैंक यू, ठीक है। ये मेरी कौन सी ऑडियंस बन गई, ये मेरी ऑडियंस बन गई, इसे कह दूं बायर 180 डेज, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया। अब इसका फायदा क्या होगा, इस ऑडियंस की बेस पे मैं ये बता देता हूँ। ये ऑडियंस भी मैंने सेव कर ली, ठीक है। अब इस ऑडियंस की बेस पे मैंने लुक लाइक ऑडियंस पहले बनानी सिखाई हुई है। अब आप बायर की बेस पे, अब बायर को तो आपने ही ऐड दिखाने वाले ना दोबारा। हो सकता है आपने इनको भी ऐड दिखाना हो, वो क्रॉस सेल या अपसेल करते हैं, वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। एक बहुत अच्छी फीचर होती है, बायर आपने कर लिया, जो यहाँ पे आके बाय जिन्होंने कर लिया उसको क्रॉस सेल और अपसेल कर दिया। क्रॉस सेल अपसेल क्या होता है, अगर आप लेडीज गारमेंट्स बेचते हैं और आपकी वेबसाइट के ऊपर जेंट्स गारमेंट्स भी हैं, किड्स गारमेंट्स भी हैं, टॉयज भी हैं, कॉस्मेटिक्स भी हैं, ज्वेलरी भी है, तो जो प्रोडक्ट उसने बाय कर ली है उसके अलावा उसको कोई और प्रोडक्ट दिखा दे। यहाँ अगर आपने उसने कॉस्मेटिक्स का कोई एक चीज बाय की है तो उसको कॉस्मेटिक्स की कोई और चीज दिखा दे, उससे कहते हैं अपसेल करना, ठीक है। तो इसके ऊपर आप ऑडियंस क्रिएट करते हैं, किसको दिखाने के लिए, बायर को। एक ऑप्शन क्या होगी कि बायर को आप क्रोसर या अपसेल करते हैं। दूसरी क्या होता है, आप एक लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट कर लेते हैं बायर की बेसिस पे, ठीक है। सोर्स आपने यहाँ पे आपने सोर्स बताना होता है, अदर सोर्सेज में किसकी आपने ऑडियंस क्रिएट करनी है, बायर की, यानी कि वो लोग जो क्या जिन्होंने आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को बाय कर लिया उसी तरह के फीचर्स वाले लोग आपको बना के दिखाएं। लुक लाइक ऑडियंस ज्यादा अच्छी कौन सी बनती है, बायर की, ठीक है। बायर की लुक लाइक ऑडियंस बनाने की ज्यादा कोशिश किया करें। या आपने अगर लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करनी है तो किसकी करें, आप ऐड टू कार्ट की, उन लोगों की नहीं लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करें जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आए हैं, ठीक है। आपने किनकी करनी है, बॉटम ऑफ फनल वालों की, जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया लेकिन बाय नहीं किया, या जिन्होंने बाय कर लिया है, ठीक है। तो आपने इनकी लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करनी है। वो हो सकता है अभी आपको कुछ चीजें कंफ्यूज कर रही हूँ, क्योंकि ये मल्टीपल चीजें मैं कोशिश करता हूँ एक ही वीडियो के अंदर मैक्सिमम एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँ आपके साथ। तो आपने एक्सपेरिमेंट करना है, सोचना है और वीडियो को बार बार देखना है। ये चीजें हो बयान कर रहे होंगे और लोग भी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ मैं ही कह रहा हूँ, काफी लोग ये एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो अगर आपने कुछ समझना है तो इसको एक्सपेरिमेंट भी करें और इस तरह की ऑडियंस को बार बार क्रिएट करें, वीडियो को बार बार देखें, ठीक है। ये दूसरी तरह की ऑडियंस होगी। आपको एक और ऑडियंस वेबसाइट के ऊपर बनानी सिखाता हूँ, जो कि फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल कैटेगरीज हैं, ठीक है। आपने क्या किया, एक कैटेगरी है आपकी इक्वल, यहाँ पे हम इक्वल का डालेंगे, कंटेन्स और डजंट कंटेन और इक्वल। इक्वल क्या है कि आपने इक्वल करेंगे तो आपने पूरा यूआरएल यहाँ पे डालना है। कंटेन करेंगे तो यूआरएल के अंदर आपने थैंक यू डाला है ना, तो उस यूआरएल के अंदर थैंक यू कहीं पे भी नजर आएगा तो वो उन सब पेजेस को उठा लेगा, ठीक है। अगर आपने फॉर एग्जांपल कंटेन लिखा और आपने मैन लिखा है तो आपकी वेबसाइट के ऊपर जितने भी वेब पेजेस में मैन का लफ्ज आएगा तो उन सब पेजेस को यहाँ पे डाल देगा। लेकिन अगर आपने इक्वल करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरे का पूरा वेबसाइट का लिंक देना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ भी आप समझ आ गई। अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको। आपकी वेबसाइट के ऊपर मेन के और मेन की 3-4 कैटेगरीज हैं। उसका मेन का परफ्यूम है, मेन के शूज़ हैं, और मेन की कैटेगरी के अलावा आपके और भी 2-4 कैटेगरीज हैं, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि जिसने मेन परफ्यूम देखा हो, जिसने मेन की मेन परफ्यूम के अलावा जिसने मेन शूज के ऊपर गया हो, तो उसको आप एक तीसरा ऐड दिखाएं, मेन की बेल्ट दिखा दें या कफ लिंक्स दिखा दें या टाइज दिखा दें। तो क्या करेंगे, आप करेंगे एक इक्वल्स में एक कैटेगरी यहाँ पे जो पूरा लिंक आपने देना है। फॉर एग्जांपल कोई भी वेबसाइट, अभी मैं किसी वेबसाइट को यहाँ पे नहीं खोलूंगा क्योंकि वो भी लाइक आपको आइडिया होना चाहिए कि आपने वेबसाइट की एक कैटेगरी यहाँ डाल दी और इंक्लूड मोर पीपल आपने करना है, ठीक है। इंक्लूड मोर पीपल, इसका क्या मतलब है कि उसने यहाँ पे गया हो, या दूसरा आपका एक जो दूसरा पेज आपने कहना चाह रहे हैं ना कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो मैन परफ्यूम पे गया तो यहाँ पे मैन शूज पे गया, तो ये भी लिंक डाल दे। इसका मतलब है कि मैन शूज पे गया हो या मैन परफ्यूम पे गया हो, उसकी ऑडियंस आपने बता ली और नीचे से आप बेशक एक्सक्लूड कर दें जिन्होंने बाय की। तो अब आप इनको एक तीसरा ऐड, तीसरी प्रोडक्ट का ऐड दिखा सकते हैं, यानी कि उसने मैन के परफ्यूम, मैन के शूज
उन दोनों के ऊपर विजिट किया और इसके ऊपर विजिट करने के बाद उसने बाय किया, तो आप अब आपको ये कौन से लोग हो जाएंगे, मैन शूज और मैन परफ्यूम के जो लोग जिन्होंने बाय कर लिया, और ये जो ऑडियंस होगी वो बाकी ऑडियंस बच जाएगी। ठीक है, तो इनको आप क्रॉस सेल भी कर सकते हैं और अपसेल भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो ना समझने में इन चीज़ों को, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको मजीद एलैबोरेट कर दूंगा। ठीक है जी। अब आ गया एक और चीज़ होती है इसी के अंदर, वेबसाइट के अंदर, कि आपने कितना टाइम वहाँ पे गुजारा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा वेबसाइट विजिटर्स, पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक पेजेस, विजिटर बाय टाइम स्पेंड, यानी कि कितने टाइम तक, एक है 25%, 10%, 5%, यानी कि मैक्सिमम वाला आपने 25% तक रखना है, और आपने कोई पेज बता देना है कि कौन से आपने मैन कैटेगरी, वुमेन कैटेगरी, जो कैटेगरी के ऊपर वो ज्यादा टाइम के लिए गुजारा है, उस उसकी आपने ऑडियंस क्रिएट कर ली। यानी कि जो आपकी वुमेन कैटेगरी का होगा वो लिंक आपने यहाँ पे इक्वल्स किया और लिंक आपने डाल दिया। फॉर एग्जांपल amirrashid.com है, ये आपकी मैन कैटेगरी को एलैबोरेट करता है कि वो इस वेबसाइट के, अभी ये तो सिंगल पेज है, ये सारी की सारी सिंगल पेज, अगर आप कभी एक्सपीरियंस करें तो ये मल्टीपल पेजेस नहीं है, ये सिंगल पेजेस है। ठीक है, इसको हम सिंगल पेज वेबसाइट कहते हैं। ये अगर मैं इंशाल्लाह मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको ये भी बनाना सिखाऊंगा, ये मेरी अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट है। ठीक है, तो ये एक सिंगल पेज वेबसाइट है। अब आ गया, मैंने यहाँ पे आपको बता सिखा रहा था कि आपने यहाँ पे ये डाल दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस पेज के ऊपर अगर ये मल्टीपल पेजेस हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, बैक स्लैश, आपकी अगर कोई किड्स की कैटेगरीज हैं, किड्स का आ जाएगा, इसी तरह आपका जो भी है वो कंप्लीट यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि वो लोग जिन्होंने मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया है इस पेज के ऊपर, आप उनकी ऑडियंस बना दें। ठीक है, अब इस ऑडियंस को आप वेरिएशन क्रिएट करें मल्टीपल की, इस ऑडियंस को, या मैंने वो ऑडियंस बना ली जो मेरी वेबसाइट के ऊपर आए, उन्होंने मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया है, और एक्सक्लूड कर दिया बायर को, और मैं अब इन्हीं लोगों को दोबारा अपना ऐड दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने काफी टाइम आपकी वेबसाइट के ऊपर स्पेंड किया है, तो चांसेस हैं कि उन्होंने आपकी प्रोडक्ट को रिव्यू किया होगा, प्राइसेस देखे होंगे, फीचर्स देखे होंगे, तो चांसेस तो है कि वो आपकी प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी बेसिस पे भी आप एक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। अभी तो लाइक टाइम की लिमिटेशन की वजह से, यहाँ अगर मेरे पास कोई आप प्रोडक्ट हो तो मैं आपको बताऊं कि जी आप इस प्रोडक्ट से रिलेटेड इस तरह ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने पिक्सल भी लिंक नहीं किया हुआ, और जब आपका पिक्सल लिंक हुआ होगा तो आपको यहाँ पे नीचे इवेंट्स भी शो होंगे। ये तो तीन चीजें शो हो रही है ना, आपको नीचे जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको परचेजर, ऐड टू कार्ट, इस तरह के बाकी सारे इवेंट्स भी शो होंगे, आप उनको सिर्फ क्लिक करेंगे और आपकी ऑडियंस क्रिएट हो जाए करेगी। ठीक है, ये आ गया वेबसाइट का। इसी तरह आपने क्या करना है, दूसरी है कस्टमर लिस्ट। कस्टमर लिस्ट में क्या है, आपने अपने कस्टमर की लिस्ट को अपलोड करना है वहां पे। वो कैसे करना है, ये ऐड टू बिजनेस किया, फॉर एग्जांपल ये मैंने किया कि जी ये मेरा नया बिजनेस है, इसको कोई मुश्किल नहीं होती, ऐड टू बिजनेस कर लिया। ठीक है, इट कैन नॉट बी एडेड टू बिजनेस। अब मैं, ये है जी पर्सनल की वजह से नहीं ऐड कर पा रहा, मैं आपको ऑफिशियल ले जाता हूँ, ये वाला आ गया, और इसके अंदर हम जाके कैम ऑडियंस क्रिएट करते हैं, ये आ गया ऑडियंस, और ये आ गया कस्टम ऑडियंस, कस्टमर लिस्ट, नेक्स्ट। अब इस तरह का आपके पास डैशबोर्ड बन जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक लिस्ट CSV फाइल या TXT फाइल में अपलोड करना है, जिसके ऊपर, जिसके अंदर ईमेल, मोबाइल नंबर, फोन नंबर, ठीक है, इसी तरह आपके पास जो इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, स्टेट, कंट्री, जिप कोड, इस तरह की जो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। वो कैसे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, आपने ये डाउनलोड करना है फाइल टेम्पलेट, आपने ये डाउनलोड किया, ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, एग्जांपल फाइल टेम्पलेट आ गया, ये आपने फॉर एग्जांपल इसी फॉर्मेट में, ईमेल आ गया, फोन नंबर आ गया, लाइक ये आ गया, मिडिल नेम आ गया, फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, जिप आ गया, सिटी आ गया, स्ट्रीट आ गया, कंट्री आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, जेंडर, एज आ गया। इसी तरह आपने अपने जो आपके कस्टमर की लिस्ट है आपने इसी फॉर्मेट में उसको बना लेना। ठीक है, और CSV फाइल में जब बना लेंगे तो उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये बटन आएगा अपलोड अ लिस्ट, आप इसको अपलोड करेंगे। मैं वही लिस्ट अपलोड कर देता हूँ जो अभी मेरे पास आई है, फॉर एग्जांपल ये लिस्ट आई है, मैं इस तरह की आप लिस्ट बनाएंगे ना, तो ये आपने इसको अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद आपने इसको करना है यहाँ पे
यहाँ पे उसको नाम देने के बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने ये फॉर्मेट आ गया कि जी मैप इस तरह की 17 पॉइंट्स उसको मिले हैं, जबकि 2 पॉइंट्स नहीं मिले। 17 पॉइंट्स मिलने के बाद आपने लिखना है इंपोर्ट एंड क्रिएट। तो ये आपकी ऑडियंस को फेसबुक के ऊपर इंपोर्ट कर लेगा और ये आपकी एक ऑडियंस बन जाएगी। ये ऑडियंस भी कहाँ दिखाई देगी आपको, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने कैंपेन के ऊपर जाना है। कैंपेन के ऊपर जाने के बाद आपने कैंपेन क्रिएट की। कैंपेन क्रिएट करने के बाद हम आ जाएंगे, एक फॉर एग्जांपल ये कैंपेन है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं डायरेक्ट जाऊंगा ऑडियंस के ऊपर और ऑडियंस में मुझे वहाँ पे ये कौन सी ऑडियंस बनाई थी मैंने, कस्टमर अपलोड किया था, ठीक है। ऑडियंस पे स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, यूज ओरिजिनल ऑडियंस, यहाँ पे आगे और यहाँ पे मैं यहाँ पे आ गया कस्टम ऑडियंस, ठीक है। कस्टम ऑडियंस में ऑल ऑडियंस, एग्जाम्पल, वैल्यू बेस्ड ऑडियंस, ये अभी मैंने कस्टमर लिस्ट अपलोड की है, ये बन गया। जो लुक लाइक करूंगा ये ऑल में आया ना, तो ऑल में कस्टमर लिस्ट ये है, ये लुक लाइक ऑडियंस है, ठीक है। इसी तरह ये आपको सारी की सारी ऑडियंस यहाँ पे मिल जाया करेगी। ये कस्टम ऑडियंस जो हम लोगों ने क्रिएट की, ये कस्टम ऑडियंस है, ठीक है। ये आपको आइडिया हो गया कि आपने ये किस तरह क्रिएट करनी है। इसके बाद मैं और देखता हूँ कि आपको कौन कौन सी ऑडियंस के बारे में बताया जा सकता है। 2 ऑडियंस तो ये होगी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके बाद आ जाती है तीसरी ऑडियंस है जो कि है ऐप एक्टिविटी। ऐप आपने अगर अपना मोबाइल को की लाइक मोबाइल को लिंक किया हुआ है तो मोबाइल ऐप को आप यहाँ पे उसकी भी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद है मेटा, यानी कि वीडियो। अगर किसी ने आपकी वीडियो देखी है फेसबुक के ऊपर जो वीडियो चली है, चूज एन engagement type, ठीक है। people who have viewed at least 3 second of your video, 10 second of your video, 15 second, 25%, ये आपने एक एंगेजमेंट की ऑप्शन बता देनी कि किसके ऊपर आपने लेके चलना। यानी कि मैं कहता हूँ 10 सेकंड किसी ने देखी है मेरी वीडियो तो उसको मेरा ऐड दिखाओ, ठीक है। इसी तरह आपने ऑडियंस का नाम दिया और ये ऑडियंस आपके पास बन के वहां पे आ जाएगी। और यहाँ पे आपने जो मेटा के सोर्सेज हैं वो 1 साल तक, यानी कि ऑडियंस रिटेंशन कहाँ तक है, 365 डेज तक जिन्होंने देखा हो। जबकि वेबसाइट से रिलेटेड क्या था, आपके अपने सोर्सेज वेबसाइट से रिलेटेड है 180 डेज, तो ये 365 डेज, ठीक है। ये एक ऑप्शन आ गया। इसी तरह आपने फेसबुक के बाद आ जाता है वीडियो के बाद इंस्टाग्राम, जो कि यूज होता है इंस्टाग्राम के ऊपर। अगेन people who engaged with this professional account, who started following this professional account, anyone who visited this professional account, who engaged with any post or ad, ठीक है। people who send a message to this professional account, इसकी बेस पे कि लोगों ने क्या एक्शन लिया हो उसकी बेस पे आप एक ऑडियंस क्रिएट कर लेते हैं। पीपल हु सेंड अ मैसेज टू दिस प्रोफेशनल अकाउंट, नाम दिया और ऑडियंस क्रिएट कर ली इंस्टाग्राम से रिलेटेड, ठीक है। इसी तरह आपने एक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं लीड फॉर्म से रिलेटेड, फेसबुक पेज से रिलेटेड, कि फेसबुक के ऊपर लोगों ने जो आपको फॉलो कर रहे हैं, एवरीवन हु एंगेज विद योर पेज, who currently like or follow your page, anyone who visited your page, ठीक है। इसके नाम ऑडियंस क्रिएट किया और आपने ऑडियंस क्रिएट कर दिया, ठीक है। इसी तरह आपने जब ऑडियंस ये बन जाती है तो लुक लाइक ऑडियंस बनाते कैसे वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो अगर आपने लुक लाइक ऑडियंस बनानी है तो वो भी आप वहां से जाके बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर था मेरा सिर्फ कस्टम ऑडियंस से रिलेटेड, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे आपने मत बनानी है। लुक लाइक मैं पहले बता चुका हूँ। सेव्ड ऑडियंस बहुत आसान होती है, ये आपने जाके कैंपेन के अंदर, लाइक मेरी बेशुमार वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि आपने सेव्ड ऑडियंस यानी कि डिटेल्ड डेमोग्राफिक के ऊपर जाके अपनी ऑडियंस कैसे बनानी है और उसको बाद में सेव कर ले तो वो सेव्ड ऑडियंस कहलाती है, ठीक है। अगर आपको इसको उम्मीद है कि ये कंटेंट आपको वैल्यू एडिशन देगा। और अगेन डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका ऑडियंस की सिलेक्शन। तो आप अपनी ऑडियंस की सिलेक्शन सही अंदाज में कीजिएगा। और कस्टम ऑडियंस तो एक तरह की गोल्ड माइन होती है अगर आपने प्रॉपरली यूज कर रहे हैं इसको, ठीक है। ये नहीं है शुरू में ही, आप कम से कम आपके पास जब डेटा बनना शुरू हो जाएगा तो 5-6 महीने बाद वेबसाइट के ऊपर की आपने कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना शुरू कर देंगे। या तो आपने बहुत हैविली बजट लगा रहे हैं तो आप 15-20 दिन बाद भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपका बजट कम है, आप स्लो बजट लगा रहे हैं, कम ऑडियंस आ रही है, तो आप 3-4-5 जब तक एक हैंडसम डेटा आपकी वेबसाइट का नहीं बन जाता तो उतनी अरसे तक आप उसकी कस्टम ऑडियंस क्रिएट ना करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट के ऊपर कोई फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है, योर चैनल इसको भी रेफर कीजिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।